1 गिलास ये फर्टिलाइज़र पूरे सर्दियों में आपके तुलसी को पौधे को सूखने नहीं देगा, पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और जंगल के तरीके से घना हो जाएगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बदबू बिल्कुल नहीं आती है और मात्र 2 घंटे में पौधों में दिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वीडियो में जानेंगे ये अनोखा कौन सा फर्टिलाइज़र है, कैसे, किस मात्रा में तुलसी के पौधे में आप इसे देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में हम एक सवाल पूछने वाले हैं और जो सही जवाब देंगे उनमें से एक लकी व्यक्ति को ये ताइवान पिंक का, जो कि सबसे ज़्यादा अमरूद देता है, उसका पूरा एक पौधा फ्री में घर तक पहुँचाएँगे। यहाँ 12 इंच का एक गमला है और उसी में हमारा एक तुलसी का पौधा लगा है। पूरे उत्तर भारत में सर्दियों की हो गई है शुरुआत और अब सर्दी में तुलसी डोरमेटी में जाएगी, पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, गिरेंगी और पौधा सूख जाएगा। हमें अपनी तुलसी को बचाना ही नहीं है, इसकी ग्रोथ भी बना के रखनी है। तो इसके लिए आपको एक प्रक्रिया करनी है, एक खाद देनी है, वो वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे आपका 12 इंच का गमला है तो लगभग 2.5 से 3 इंच इसकी गुड़ाई कीजिए और जो पुरानी मिट्टी है तो 2.5 से 3 इंच तक पूरी पुरानी मिट्टी आप इसमें से रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए। देखिए लगभग 3 महीने में जो गमले की मिट्टी है वो फर्टिलाइज़र खर्च हो जाता है उसमें, साथ ही साथ मिट्टी की वैल्यू भी ख़राब हो जाती है। तो हम इसकी मिट्टी भी चेंज करेंगे। इससे पहले हम इसकी एक गुड़ाई करेंगे और इसे अभी छोड़ देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए धूप लगने के लिए। शुरू में मैं आपको एक फर्टिलाइज़र बता रहा था ना कि बदबू नहीं आती है, 2 घंटे में तैयार हो जाता है, तो वो इस खल से तैयार होगा। और ये सरसों खली नहीं है, ये बिनौले की खल है। कपास होता है ना, रुई निकाली जाती है, उस पौधे से बीज होते हैं जिन्हें बिनौला बोना जाता है और उन्हीं से ये जो है खल तैयार होती है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, दुकान पर मिल जाएगी। आपको कहना यह है कि 50 ग्राम ये खल लेनी है और 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें से डाल दीजिए लगभग 2 घंटे के लिए। मात्र 2 घंटे, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए 2 मिनट हुए हैं और ये इसमें डाइल्यूट होना शुरू हो गई है। अभी 2 घंटे हम इसे छोड़ देंगे ऐसे ही और ये तैयार हो जाएगी। इसी बीच देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी घनी हो जाए तो इसके लिए एक प्रक्रिया आपको और करते रहने चाहिए, पिंचिंग। ये हर 3 महीने में एक बार कीजिए। जब भी आपके तुलसी के ब्रांच ज़्यादा बढ़े तो ऊपर से इन्हें कट कर देना है। इससे पौधा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकालेगा और घना हो जाएगा। ये प्रक्रिया मैंने जुलाई में की थी। अभी हमने 2 घंटे पहले अपनी तुलसी की मिट्टी की गुड़ाई की, उसमें से मिट्टी निकाली और 2 घंटे बाद ये देखिए धूप लग गई है, मिट्टी एकदम तैयार हो गई है। धूप भी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम वो प्रक्रिया शुरू करेंगे जिससे पूरी सर्दी 4-5 महीने आसानी से निकल जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, लगभग 1 से 1.5 किलो फ्रेश मिट्टी जो कि आपको खेतों में रोड साइड किनारे पर मिल जाएगी वो लेनी है। अगर वहाँ ना मिले, बड़े शहरों में ये नर्सरी पर भी आपको मिल जाएगी। नर्सरी पर आपको पीली मिट्टी नहीं लेनी है, रेतीली मिट्टी नहीं लेनी है, ये काली या लाल मिट्टी जो है काम करेगी। इसके अलावा केवल मिट्टी से काम नहीं चलेगा, हम इसे फर्टिलाइज़र भी देंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो मिट्टी है इसकी नीचे से गुड़ाई करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो कि शुरू में मैंने कहा था, तुलसी का एक नाम वृंदा है। जी हाँ, और वृंदा की शादी किसी व्यक्ति से हुई थी, उस व्यक्ति का क्या नाम है, आपको वृंदा के पति का नाम बताना है। यहाँ पर हमने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और अब आपको चाहिए लगभग 300 से 400 ग्राम कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर खाद ले सकते हैं, गाय की गोबर खाद ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन लीजिए पुरानी, अच्छे तरीके से डीकम्पोस्ट हो, इस तरीके की खाद आपको लेनी है। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बेहतर बनाते हैं, साथ ही साथ मिट्टी भी खराब नहीं होती है। अब गोबर खाद और मिट्टी को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे जिससे अच्छे तरीके से हमारी खाद अपना काम कर सके। अब देखिए हमने खाद भी दे ली, लेकिन अब इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे फ्रेश मिट्टी की। फ्रेश मिट्टी की लेयर इसलिए बनाएंगे कि जो हमने खाद वगैरह दिया है, पानी अगर हम दें तो पानी के साथ खाद बह ना जाए। इसके अलावा ये नीचे ही नीचे सर्दियों में जब भी ज़रूरत होगी हमारी तुलसी अपनी ज़रूरत का जो पोषक तत्व है वो हमारे फर्टिलाइज़र से प्राप्त कर लेगी। इसके अलावा फ्रेश मिट्टी हम ऊपर इसलिए लगा रहे हैं, आपने देखा है तुलसी की जो रूट्स होती है ना वो ऊपर की तरफ ज़्यादा आती हैं, तो ऊपर जब रूट्स आएंगे वहाँ पर फ्रेश मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्व होंगे। इससे हमारी तुलसी सर्दियों में भी
आसानी से अपने पोषक तत्व ग्रहण कर पाएगी। साथ ही साथ नीचे फर्टिलाइज़र है, खाद है, पानी के साथ वो भी उसे मिलता रहेगा। शुरू में जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया था जिसमें बदबू नहीं आती है, 2 घंटे में तैयार हो जाता है, ये देखिए मात्र 2 घंटे बाद अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है यूज़ किए जाने के लिए। लेकिन इसे यूज़ करने से पहले आपको करना ये है कि 8 से 10 लीटर पानी लेना है, क्योंकि जितने भी ये खल वाले फर्टिलाइज़र होते हैं ना, गर्म होते हैं। आप डायरेक्ट पौधों में यूज़ करेंगे तो पौधा जल सकता है। तो हम इसे डाइल्यूट करेंगे 1:10 में। 10 लीटर पानी में 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र हम मिक्स करेंगे, जो कि बिनोले की खल से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और ये बढ़िया बदबू रहित बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है आपके तुलसी के पौधे में दिए जाने के लिए। महीने में एक बार लगभग 12 इंच के गमले में 200 ml आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे और उसके बाद देखिए आपकी तुलसी एकदम हरी भरी घनी और जंगल के तरीके से हो जाएगी। प्रश्न हमने पूछा है वृंदा के पति का नाम, कमेंट में हमें आंसर दीजिएगा। किसी एक व्यक्ति को अमरूद का पौधा घर तक पहुंचा देंगे।